दीपक को दहली पर रख दो तो अंदर भी प्रकाश होगा और बाहर भी प्रकाश होगा। ठीक वैसे ही अपने इस जीवन को धन्य बनाना चाहते हो तो अपने मुख में राम नाम रूपी, कृष्ण नाम रूपी दीप को रख लो तो अंदर भी प्रकाश होगा और बाहर भी प्रकाश होगा। इस हृदय में भी प्रकाश होगा और इस जगत में भी प्रकाश होगा। और याद रखना प्यारे, जिसके यहाँ पर दीपक जलता है, जिसके यहाँ पर उजाला होता है, उसके घर कभी चोर नहीं आते हैं। क्यों? अरे महाराज अभी कोई जाग रहा होगा, अभी उजाला है, अभी कोई जाग रहा होगा, जाएंगे तो फंस जाएंगे और चोर भी प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो ठीक वैसे ही अपने हृदय में जो उजाला कर लेता है फिर उसके हृदय में अवगुण ये दोष प्रवेश नहीं कर पाते हैं। इसलिए प्यारे अपने चित्त को चित्त रूपी परमात्मा में लगाओ जिससे कि चिंतन बन जाए और चित्तचोर श्याम सुंदर की प्राप्ति हो जाए। देखिए दोनों विकल्प आपके सामने हैं, चित्त तो आपके पास में है लेकिन लगाना कहाँ है ये आपका निर्णय है। आप इस चित्त को जगत में लगाओगे तो चिंता बन जाएगी और याद रखना चिंता चिता तक ले जाने वाली होती है, लेकिन यदि आप अपने चित्त को चित्त रूपी परमात्मा में लगाओगे तो चिंतन बन जाएगा और जो आपको चित्तचोर श्याम सुंदर से मिला देगा, उनके दर्शन करा देगा। इसलिए इस प्रकार से दर्शन कराया गया है कि अपने चित्त को कथा में एकाग्र चित्त करो। आप भले ही हो या ना हो लेकिन आपका मन कथा में होना चाहिए। ये नहीं महाराज कि कान तो कथा सुन रहे हैं और बोले मन रसगुल्ला खा रहा है, तो होगा क्या? बोले ना तो कथा मिलेगी ना रसगुल्ले मिलेंगे। तो इसलिए जब कथा में बैठो तो आपका चित्त रसगुल्लों में नहीं कथा में ही होना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण भी आता है, दर्शन कराया गया। बोले एक बार दो भाई श्री वेणी माधव जी के दर्शन करने के लिए गए, लेकिन जब दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो उसी समय क्या हुआ? बोले भयंकर तूफान आया, भयंकर बारिश हुई, भयंकर आंधी आई, मौसम बिगड़ गया है, दोनों मार्ग भटक गए हैं, समझ में नहीं आता क्या करें, रात्रि हो चुकी है, क्या किया जाए? तो दोनों भाइयों ने निर्णय किया कुछ भी हो जाए लेकिन आज हम दर्शन करने अवश्य जाएंगे। दोनों भाई चले हैं, लेकिन जैसे ही चले हैं तो देखा कि सामने वेश्यालय नजर आया है। जैसे वेश्यालय को देखा तो एक भाई बोला अब भले ही कुछ भी हो जाए अब तो हम यहीं ठहरेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो रात्रि हो चुकी है, दूसरा मौसम भी बिगड़ रहा है, तो ऐसे में अब यात्रा ठीक नहीं है, अब तो हम यहाँ रात्रि यहीं बिताएंगे, अब तो हम यहीं रुकेंगे। लेकिन दूसरे भाई ने जैसे सुना सो बड़ा क्रोध आया। अच्छा तेरी मति बिगड़ गई, तेरी बुद्धि विकृत हो गई है, आया तो था वेणी माधव के दर्शन करने के लिए लेकिन अब वेश्यालय में रुकेगा। कहा कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तो यहीं रहूंगा। दूसरा भाई बोला तेरी जैसी मति वैसी गति, तुझे जो भाई सो कर, तू यहीं ठहर, लेकिन मैं मानने वाला नहीं हूँ, मैं तो वेणी माधव जी के दर्शन करके ही रहूंगा। कहा जैसी तेरी इच्छा। एक तो वेश्यालय में ही रुक गया, लेकिन दूसरा दुर्गम मार्ग को तय करते हुए श्री वेणी माधव जी के मंदिर में पहुंचा है, दर्शन को कर रहा है। लेकिन जैसे ही दर्शन कर रहा है तो मन में विचार आ रहा है मैं भी कहाँ आ गया, एक और मेरा भाई देखो कितना बढ़िया रहा, बढ़िया रात्रि में विश्राम कर रहा, बढ़िया मजे ले रहा, मैं भी पता नहीं कहाँ फंस गया, मैं भी पता नहीं क्यों इतना परेशान हुआ और यहाँ आ गया। लेकिन हुआ क्या? बोले जैसे ही उन दोनों की कुछ समय के बाद मृत्यु हुई तो क्या हुआ?
बोले एक भाई जो मंदिर में दर्शन करने के लिए गया था, उसको बोले नरक की गति प्राप्त हुई, दुर्गति हुई, लेकिन दूसरा जो वेश्यालय में बैठा था उसको सदगति प्राप्त हुई। उसको स्वयं श्याम सुंदर मिल गए हैं। क्यों? क्या वेश्यालय में रहने से भगवान प्रसन्न हो गए? क्या मंदिर में दर्शन करने से भगवान रुष्ट हो गए? जो दूसरे को नरक मिला और एक को सदगति प्राप्त हो गई जो वेश्यालय में रहा, ऐसा क्यों? तो दर्शन कराया गया प्यारे, जो मंदिर में रहा है वो भले ही तन से मंदिर में रहा हो, लेकिन उसका मन, उसका चित्त केवल और मात्र वेश्यालय में ही भ्रमण कर रहा था। लेकिन दूसरा भाई जो वेश्यालय में बैठा हुआ था, लेकिन उसका मन बेड़ी माधव जी के चरणों में लगा हुआ था। वो बार बार श्री बेड़ी माधव जी के चरणों का दर्शन कर रहा था, बार बार उनका चिंतन कर रहा था। हे नाथ, मैं आप तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन यहीं से मैं आपके चरणों का दर्शन कर रहा हूं। ये है चित्त की परिभाषा। अर्थात आप तन से भले ही कहीं भी रहें, लेकिन आपका मन प्रभु के चरणों में होना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान का जो दूसरा स्वरूप है वो है चित्त। भगवान का तीसरा स्वरूप है आनंद। ये आनंद जो है वो सर्वोपरि शक्ति है। ऐसी सर्वोपरि शक्ति कि भगवान स्वयं कूड़े कचड़े रूपी संसार को बना करके सदैव इस आनंद स्वरूप में मग्न रहते हैं, सदैव प्रसन्न रहते हैं। ये भगवान का सबसे अद्भुत स्वरूप है जो हर व्यक्ति पाना चाहता है। हर व्यक्ति कहता, अरे महाराज ऐसा हो जाए तो आनंद आ जाए, अरे महाराज ये हो जाए तो आनंद आ जाए, कहते हैं ना। संसार का प्रत्येक प्राणी आनंद लेना चाहता है। अच्छा, क्यों लेना चाहता है? क्या कारण है? तो दर्शन कराया गया। मानस में मानसकार बाबा तुलसी ने दर्शन कराया। ईश्वर अंसा जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंसा जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमला सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम आनंद क्यों चाहते हैं? क्यों? क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान जो हैं वो अंशी हैं और हम उनके अंश हैं। तो इस कारण से भगवान आनंद स्वरूप हैं, तो हम भी आनंद चाहते हैं। क्यों? क्योंकि याद रखना, यदि पिताजी संगीत के शौकीन हो तो एक आध दो राग तो बच्चे भी सीख लेते हैं, है ना। थोड़ा सा रुझान तो बालकों का भी होता है। यदि पिताजी बढ़िया विद्वान हो, बढ़िया पंडिताई करते हो, तो दो चार श्लोक को तो बालकों को भी आते हैं, दो चार श्लोक तो बालक भी गुनगुना लेते हैं, उनका भी थोड़ा सा रुझान होता है। यदि पिताजी बढ़िया बनिया हो तो छोटा मोटा हिसाब तो बच्चे भी हाथों पर लगा देते हैं, थोड़ा सा रुझान तो उनका भी होता है। तो ठीक वैसे ही हम सबके जो पिता हैं, इस जगत के जो पिता हैं, वो आनंद स्वरूप हैं। तो इसलिए हम उनकी संतान होने के नाते, हम उनके पुत्र होने के नाते थोड़ा सा आनंद चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर विद्वान प्रश्न कर देते, बोले महाराज एक संशय है। क्यों? बोले हम जगत पिता की संतान हैं। कहा हाँ। तो बोले एक बात बताओ, गाय से गाय पैदा होती, भैंस से भैंस पैदा होती, मनुष्य से मनुष्य पैदा होता, जगत पिता से हम उत्पन्न हुए, अंशी से अंश उत्पन्न हुआ, तो फिर आनंद से आनंद उत्पन्न क्यों नहीं हुआ?
आनंद हमें खोजना क्यों पड़ता है, आनंद हमें स्वतः प्राप्त क्यों नहीं हुआ, है ना। याद रखना प्यारे, हमारे शास्त्र कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, आनंद हमें स्वतः ही प्राप्त हुआ है। तो फिर हम खोजते क्यों हैं? क्योंकि अभी तक हमने उसकी अनुभूति नहीं की है। आनंद जो है वो आत्मज्ञान का स्वरूप है। जिस प्रकार से कहा गया समुद्र में पानी, पानी तो बर्तन में भी होता है, लेकिन समुद्र उसकी सीमा है। ठीक प्रकार से आनंद जो है वो परमात्मा की सीमा है। आनंद की प्राप्ति आत्मज्ञान की अनुभूति से होती है। जब हम कथा में आते हैं तो कहते हैं महाराज आनंद आ गया, महाराज बड़ा आनंद आया। तो इसका मतलब क्या है? क्या आपने मुझसे आनंद खरीदा है? कि लो महाराज ये 500 रुपए पकड़ो, ये 50,000 पकड़ो, ये 5 लाख पकड़ो और हमें थोड़ा सा आनंद दे दो। आपने हमसे खरीदा है? नहीं। तो हमने आपको बेचा है? नहीं। तो फिर आनंद कहां से आ गया? तो दर्शन कराया गया प्यारे, आनंद जो है वो कहीं से बाहर का वस्तु, बाहर का विषय नहीं है, वो कहीं बाहर की वस्तु नहीं है, वो तो हमारे अंदर है, वो हमारे अंदर छुपा हुआ है, वो हमारी आत्मा में है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो हमें आता जब है जब हम परमात्मा के सानिध्य में पहुंच जाते हैं, जब हम परब्रह्म के सानिध्य में पहुंच जाते हैं, जब हम सर्वेश्वर के श्री चरणों की सानिध्यता कर लेते हैं, तब जाकर के हमें आनंद की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि ये आनंद सर्वेश्वर की देन है और जब तक सर्वेश्वर के सानिध्य से नहीं जुड़ोगे तब तक इसकी अनुभूति होने वाली नहीं है। लेकिन जैसे ही सर्वेश्वर के सानिध्य में आओगे तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये स्वतः ही आपको प्राप्त हो जाएगा और आप कहने लग जाओगे महाराज आनंद आ गया। आनंद है क्या? तो दर्शन कराया गया। आदि गुरु शंकराचार्य से पूछा आनंद क्या है? तो आदि गुरु शंकराचार्य कहते मुझे लगता है कि ये मन ही आनंद है। कहा नहीं महाराज, मन आनंद नहीं है। तो शंकराचार्य जी कहते फिर मुझे लगता है बुद्धि आनंद है। कहा नहीं बुद्धि भी आनंद नहीं है। तो फिर मुझे लगता है कि आत्मा आनंद है। तो कहा महाराज अब आप सूर्य की किरणों तक पहुंच गए हो। सूर्य तक नहीं पहुंचे, सूर्य की किरणों तक पहुंच गए। अच्छा तो फिर क्या है आनंद? कहा आप ही बताएं। तब जाकर के आदि गुरु शंकराचार्य ने बड़ी खोज की और तब जाकर के पता लगा और अंत में आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा है कि अब मुझे पता लग गया आनंद क्या है। क्या? बोले आनंद जो है वो स्वयं परमात्मा है, आनंद जो है वो स्वयं ब्रह्म है। ऐसा नहीं है कि आनंद अलग हो और ब्रह्म अलग हो। जैसे कि रस और गुल्ला दोनों अलग अलग होते हैं। बोले गुल्ले में रस मिला दो तो रसगुल्ला बन गया और रस हटा दो तो बोले गुल्ला रह गया। और ऐसे गुल्ला को कोई खाने वाला नहीं है। गुल्ला में रस मिलेगा तभी रसगुल्ला बनेगा और तब जाकर के हम उस रसगुल्ले को खाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि ब्रह्म अलग हो और आनंद अलग हो, नहीं, ब्रह्म और आनंद एक ही है। और ऐसे ब्रह्मानंद की खोज में सभी पागल हैं। कहा गया बोले महाराज पागल भी दो प्रकार के हैं। कैसे? बोले कोई तो आनंद के लिए पागल है और कोई आनंद में पागल है। जिसको अभी तक आनंद की प्राप्ति नहीं हुई है वो उस आनंद की खोज में पागल है। जिसको अभी तक आनंद के दर्शन ही नहीं हुए वो तो बस संसार के सुखों में ही आनंद ढूंढ रहा है। वो संसार के सुखों में ही, वो संसार के मजा में ही आनंद खोज रहा है। लेकिन याद रखना प्यारे, मजा का परिणाम
सजा होता है, मजा में आनंद नहीं होता है। आनंद इस संसार में है ही नहीं। इस संसार में तो मात्र और केवल सुख है, और सुख प्रतिदिन घटने वाला होता है। ये प्रतिदिन घटेगा। जैसे कि छोटा सा उदाहरण, माँ गर्भवती हुई तो मन में बड़ा सुख हुआ, बड़ी खुशी है। अरे पता नहीं कब मेरे बालक का मुंह देखने का अवसर मिलेगा, पता नहीं बेटा होगा बेटी होगी, गोरा होगा काला होगा, कैसा होगा। माता को बड़ा सुख होता है। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे समय बीता और 9 महीने के बाद प्रसव पीड़ा के पश्चात माँ ने बालक को जन्म दिया है, और आज जब पहली बार अपनी संतान का मुख देखा है तो माता को बड़ी खुशी मिली है, बड़ा सुख हुआ। लेकिन क्या जो पहली बार सुख मिला है माँ को, वही सुख प्रतिदिन मिलता है? नहीं। बोले महाराज पहली बार देखा वो सुख ही कुछ और है, लेकिन जब नित्य वही माँ बालक को देखती रहती है तो फिर क्या होता? बोले पलने में लिटा देती है, काम में लग जाती है। थोड़ा सा झुला दिया फिर काम में लग गई। क्या करूं, तेरा मोहड़ा ही देखता रहूं, काम भी तो करना है। और फिर वही माँ बोले जैसे ही थोड़ा सा बालक बड़ा हो जाता है और रोता रोता माँ की गोद में आ जाता है, तो माँ कहती अरे जा खेल, मुझे काम ही नहीं करने देता। माँ डांटने लग जाती है। बालक भी वही है, माँ भी वही है, लेकिन सुख प्रतिदिन घटता जा रहा है। थोड़ा और समय बीता, बालक पढ़ने की स्थिति में हुआ, पढ़ता नहीं है तो वही माँ उस बच्चे को थप्पड़ भी मार देती, पिटाई भी कर देती। जब देखो तब खेलता रहता है। ये नहीं है थोड़ा सा पढ़े, थोड़ा सा लिखे। ये क्या है? ये कौन सा दृश्य है प्यारे? माँ भी वही है, बालक भी वही है, लेकिन नजारा प्रतिदिन बदल रहा है। अर्थात ये सुख है और सुख प्रतिदिन घटता जाता है। इस संसार में मात्र और केवल सुख है। इस संसार के पदार्थों में मात्र और केवल सुख है, जो दिन प्रतिदिन घटता जाता है। लेकिन याद रखना प्यारे, सर्वेश्वर के सानिध्य में सुख नहीं आनंद है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। इसकी दिन प्रतिदिन अवगति होती है। पहले दिन कथा सुनी, महाराज बड़ा आनंद आया। दूसरे दिन कथा सुनी, अरे महाराज अब तो और आनंद आया। तीसरे दिन कथा सुनी, अरे महाराज आज तो कहना ही क्या है। और चौथे दिन तो कथा ही रसगुल्ले की है। जहाँ कन्हैया आ जाए फिर तो आनंद ही आनंद है, फिर तो परमानंद है। तो ऐसा है ये परमानंद। तो कोई आनंद के लिए पागल है, जिनको आनंद नहीं मिला वो उस आनंद की खोज में पागल है। लेकिन जिनको आनंद मिल गया वो बोले कोई आनंद में पागल है। जिनको आनंद मिल गया, ऐसे साधु, ऐसे महात्मा, ऐसे भक्त, ऐसे वैष्णव बस प्रभु की भक्ति में लीन है और उस आनंद में बस गोते लगा रहे हैं, डूब रहे हैं। तो इस प्रकार से ये हैं भगवान के 3 स्वरूप, सत चित आनंद। तो आनंद कहाँ है? हमारे अंदर। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वनमा, ऐसे ही घट घट राम है, दुनिया देखे ना। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वनवास। जिस प्रकार से हिरण के नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन वो सुगंध को लेकर के पूरे वन में भ्रमण करता है, ये सुगंध कहाँ से आ रही है, ये सुगंध कहाँ से आ रही है। ठीक उसी प्रकार से हम सभी, आनंद तो हमारे अंदर है,
लेकिन हम जगत में खोज रहे हैं। ऐसे ही घट घट आनंद है, दुनिया देखे ना। ऐसे ही घट घट आनंद है, दुनिया देखे ना। तो ये हैं भगवान के तीन स्वरूप जो ज्ञानी ने पुकारे हैं, सच्चिदानंद रूपाय। ये है सबसे पहला मार्ग। अच्छा, दूसरा मार्ग कौन सा है? तो कहा गया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। दूसरा मार्ग बताया गया कर्म मार्ग। कर्म मार्ग का जो उपासक है उसका बस एक ही भाव होता है, क्या? भले उसके जीवन में कुछ भी हो, बस उसका भाव यही होता है, ये मेरे प्रभु ने किया है। वो कुछ भी करता है उसका भाव यही होता है, ये मैंने नहीं, ये मेरे प्रभु ने कराया है। उस भक्त के मन में बस एक ही भाव होता है, कौन सा? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। कर्म मार्ग का जो उपासक है, जो कर्म योगी भक्त है, उसके मन में बस एक ही भाव होता है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करने वाले तो आप हो प्रभु, मेरा तो बस यूं ही नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। अब हम मन में सोच रहे होंगे, अरे तब तो हम कर्म योगी वाले ही भक्त हैं, हम कर्म मार्ग के उपासक हैं। क्यों? क्योंकि हम भी बात बात पर कहते, अरे प्रभु ये तो आपकी कृपा है, अरे प्रभु ये तो आपकी कृपा है ना? संतों से भी कहने लग जाते, जब कोई संत जी कहते, अरे आपने मकान बहुत अच्छा बनवाया, आपने हवेली बढ़िया बनवाई, सो हम सबसे पहले कहते, अरे बस महात्मा जी आपकी ही कृपा है, बस सब आपका ही है। कोई कहे, अरे गाड़ी बढ़िया है आपकी, तो हम तुरंत कहते, अरे बस सब आपकी कृपा है, सब आपका ही है। लेकिन हम जो कहते हैं वो दिखावे के लिए कहते हैं, हम सच्चे कर्म योगी नहीं होते हैं, हम सच्चे कर्म मार्ग के उपासक नहीं होते हैं, हम केवल बस दिखावे के लिए कहते हैं। यदि हमसे कोई सच में कहते कि अच्छा हमारा है तो लाओ हमें दो, ये गाड़ी हमारी है, हमारी कृपा से आई है, तो लाओ चाबी पकड़ाओ, सो बोले महाराज तुरंत महाभारत छिड़ जाएगा, भागवत से सीधी महाभारत पर बात पहुंचेगी। अच्छा महाराज हमने झूठे को क्या कह दिया, आप तो लेने ही को आ गए। अरे हमसे पूछो हमने कितनी मेहनत की है, हमने कितना परिश्रम किया है, तब जाकर के आज ये स्थिति आई है, और आप तो बड़े आए लेने वाले। हमने एक बार झूठा क्या कह दिया, आप तो लेने को ही तैयार हो गए। ये हाल है हमारा, है ना? लेकिन जो कर्म मार्ग के उपासक होते हैं उनका भाव ऐसा नहीं होता है, वो सच्चे योगी होते हैं, उनका ये सच्चा भाव होता है कि हे प्रभु जो भी है वो आपका है, हे नाथ इस जीवन में जो कुछ भी है, इस दास के पास जो भी है वो आपकी देन है। हे सर्वेश्वर ये जो भी संपत्ति है ये आपकी है, ये आपके चरणों में है। ये है कर्म मार्ग के उपासक। तीसरा दर्शन कराया गया। तीसरा कौन सा मार्ग है? तो कहा गया तापत्रय विनाशा
गया है भक्ति मार्ग। और भक्ति मार्ग के जो उपासक हैं, जो भक्त हैं, जो दास हैं, उनकी बस एक ही भावना है, चारों ओर बस मेरा श्याम है, चारों ओर बस मेरा सर्वेश्वर है। उनके जीवन में कहीं भी कुछ भी बदला नहीं है, उनकी दृष्टि में कहीं कोई भेद ही नहीं है, उनकी दृष्टि में कहीं भी किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है। चारों ओर बस एक ही नजरिया है, कण कण में मेरा कृष्ण है, चारों ओर मेरा चतुर्भुज श्री नारायण है। इस संसार में सर्वत्र मेरा श्याम है। उनके जीवन में ना कोई गिला होता है, ना कोई सिकवा होता है, ना कोई दुख होता है, ना कोई सुख होता है, बस उनकी स्थिति समान होती है। यदि उनके जीवन में सुख भी आ जाए तो उन्हें कोई प्रसन्नता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये सुख बस यूं ही है, उस सुख से उन्हें कोई लाभ नहीं है। और उनके जीवन में यदि दुख आ जाए तो उन्हें कोई हानि नहीं है, उनके जीवन में यदि दुख आ जाए तो उन्हें कोई दर्द नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसने दर्द दिया है वो दर्द देने वाला मेरा अपना है। और जब दर्द देने वाला ही अपना है तो फिर कैसा दुख, फिर कैसी वेदना। अरे दर्द जब तूने दिया है तो गिला किससे करूं। दर्द देने वाला मेरा दामोदर कृष्ण है, इसलिए कैसी वेदना। और यही कारण है कि भक्तों के जीवन में दुख अवगति का नहीं, उन्नति का कारण बनता है। क्यों? क्योंकि प्यारे याद रखना, जो दुख में टूटते नहीं है वो खरे सोना बन जाते हैं, वो निखर कर के बाहर आ जाते हैं। और भक्त दुख में कभी टूटता नहीं है, उसके अंदर कभी कोई कष्ट नहीं होता, उसके अंदर कभी कोई पीड़ा नहीं होती, उसके अंदर कभी कोई शिकायत नहीं होती। उसके जीवन में जो है जैसा है बस प्रसन्न है। दर्शन परमहंस महाराज जी के सामने एक ऐसी महिला को खड़ा कर दिया गया जिस महिला के शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं है। ऐसी महिला को परमहंस महाराज के सामने खड़ा कर दिया गया। और जैसे ही आज परमहंस जी की समाधि खुली है और जैसे ही दृष्टि उस महिला पर पड़ी है तो परमहंस जी मुस्कुराए हैं। अरे देवी, मैंने तुझे लाल पीली चूनर में तो बहुत देखा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी देवी इस रूप में भी आ सकती है। मुझे नहीं पता था कि काली का एक रूप ये भी हो सकता है, मेरी काली इस रूप में भी आ सकती है। ये है भक्तों का दर्शन। भक्तों के जीवन में कोई भी कष्ट नहीं है, चारों ओर बस तू ही तू है। करम के पुजारी करम चाहते हैं, धर्म के पुजारी धर्म चाहते हैं, लेकिन हम ना सुख चाहते हैं, ना दुख चाहते हैं, ना खुशी चाहते हैं, ना गम चाहते हैं। हे बिहारी जी, हम तो वो चाहते हैं जो तुम चाहते हो, जो तुम चाहते हो वो हम चाहते हैं। ये होता है भक्तों का भाव। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।